वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है ज़िला डोडा के तहसील कहरा में और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद जो हैं डीडीसी कंटेस्ट कैंडिडेट रहे हैं जाफर साहब, जिनने कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी इलेक्शन जो कंटेस्ट किया था और हमेशा जो है लोगों की जेन्युइन डिमांड्स को उभारते रहते हैं। पिछले ही कुछ रोज़ इन्होंने ब्लॉक कहरा पर भी कुछ मुद्दे उठाए। आपने बयानात के अंदर कहा था कि ब्लॉक में बहुत सारे गफले हैं मकान को लेके, जो मकान दिए गए थे और गरीब आवाम के जो है मकान काटे गए हैं। जिन जो डिजर्विंग लोग हैं उनको मकान नहीं मिले हैं, उनके मकान आज भी आवास प्लस में नहीं है और जो नॉन डिजर्विंग है उनके जो है मकान उस लिस्ट पे देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि उससे पहले मैं कहता चलूँ आपको कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, बहुत सारे अजला के अंदर जो है लॉकडाउन कोरोना वायरस के तहत जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन लगाया गया था, बहुत सारे अजला के अंदर उसको ओपन कर दिया गया, लेकिन ज़िला डोडा के अंदर जो है अभी भी वो लॉकडाउन कंटिन्यू जारी रखा गया है। इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जाफर साहब का कश्मीर क्रॉन में खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्रॉन का। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूरे मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है कोरोना लॉकडाउन को हटाया गया है, उसके बावजूद भी जो है ज़िला डोडा के अंदर अभी भी लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि आप जानते हैं यहाँ के जो है काफ़ी गरीब लोग हैं और काफ़ी दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं। तो आप इस लॉकडाउन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कश्मीर क्रॉन का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, बहुत सारे अजला में वीकेंड लॉकडाउन हटाया गया है। काफ़ी हद तक कोरोना वायरस भी कंट्रोल्ड हो चुका है। इससे पहले भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा था वो ग्रीन जोन में चल रहा था पूरे कोरोना सेशन में, लेकिन अब जो ईद का मौका आ रहा है और लोगों की काफ़ी मुश्किलात हैं। मैं अभी बाज़ार से होके चला आ रहा था, मैंने देखा कि काफ़ी गरीब लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। आगे 2 दिन ईद के हैं और 2 दिन जो है वीकेंड लॉकडाउन चलेगा। लोगों के घरों में सौदा नहीं है, महामारी की वजह से लोग गरीब हो चुके हैं। लोगों के पास किस्तें अदा करने के लिए बैंक के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों के पास सौदा खरीदने के लिए पैसा नहीं है और ऊपर से लोग अब बेचारे कर्जा उठा करके सौदा ही ले लेते, लेकिन दुकानें बंद हैं और 2 दिन के बाद ईद आ रही है और लोगों की काफ़ी मुश्किलात है। ये मुश्किलात देख करके मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका और मैंने आपको फ़ोन किया। मैंने चाहा कि लोगों की आवाज़ अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाऊं। मुझे शायद इतला मिली थी कि यहाँ से एक वफद जो रोड के सिलसिले में डीसी साहब के पास गए थे, उन्होंने वहाँ ये बात भी रखी थी कि वीकेंड लॉकडाउन हटा देना चाहिए अब, क्योंकि लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना पहले ही कर चुके हैं और अब लोगों के पास इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है कि लोग अब इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकेंगे। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर वीकेंड लॉकडाउन हटा गया, यहाँ तक कि जो रेड जोनों में डिस्ट्रिक्ट रहे उनके भी वीकेंड लॉकडाउन हटाए जा चुके हैं। हमारा तो पहले ही ग्रीन जोन में रह चुका है डिस्ट्रिक्ट। लिहाजा मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीकेंड लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए ताकि लोग अपने कारोबार कर सकें, लोग अपनी मुश्किलात का इजाला कर सकें। जाफर साहब, जैसे कि हमें भी काफ़ी लोगों की जो है कंप्लेंटें आई इस लॉकडाउन को लेके कि यहाँ के लोग जो है आप भी बखूबी जानते हैं कि जो कहरा तहसील कहरा के अंदर जो 13 पंचायतें हैं, यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी गरीब तबके के लोग और दूर दराज इलाके के लोग हैं। उन्होंने भी हमसे कंप्लेंटें की कि लॉकडाउन को लेके जो है हमें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, हमें बैंक की किस्तें जो है देने में कंप्लेंट आ रही, क्योंकि हमारे कारोबार ठप हैं सारे के सारे। तो आप इसको लेके क्या कहेंगे? बहुत सारे पब्लिक के फ़ोन मुझे भी आए, तो मैंने भी चाहा कि मैं ये आपके ज़रिए से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाऊं। मैं रात को ही डोडा से आ रहा था, मुझे फ़ोन आए कि 2 दिन ईद के बाकी रह चुके हैं और 2 ही दिन लॉकडाउन रहेगा। हम क्या करेंगे? गरीबों का मुश्किलात का सामना ये हो रहा है कि कारोबार बंद हो चुके हैं, मजदूरियाँ बंद हो चुकी हैं। हमारी 13 पंचायतों पर मुश्तमिल जो आवाम है, 95% पब्लिक जो है वो गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रही है। इल्ला माशाल्लाह 5% लोग जो है कारोबारी है, मुलाजम है, लेकिन 95% लोगों का जो है वो मजदूरी पर सिलसिला चलता है। तो ऊपर से अगर नरेगा का देखा जाए तो उस पर भी ब्लॉक वालों ने कहर डाल चुका है। जो गरीब बेचारा 10 रुपये कमा सकता था वो भी ब्लॉक वालों ने अपने जेब में डाल दिया है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। यहाँ तक कि जो केसीसी 10-10, 15-15 हज़ार बैंक से निकाला है लोगों ने। अक्सर बैंक मैनेजर साहब की मुझे कॉल आती है कि जनाब ये 10-15 हज़ार भी लोग अब जमा नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर लोगों के साथ मेरे राब्ते हैं, रोते रहते हैं लोग कि जनाब 15 हज़ार तो क्या 15 रुपये भी अब अकाउंट में नहीं है।
हैं, हमारे बच्चों के फाके लग रहे हैं। लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि अगर यही हाल रहा तो लोग सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे पहले कि लोग कोई और कदम उठाएं, सड़कों पर आ जाएं, प्रोटेस्ट करें और एडमिनिस्ट्रेशन को उस वक्त मुश्किलात का सामना हो, इससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेना चाहिए। किसी भी मसले को सॉर्ट आउट करना, पब्लिक की गुस्से से पहले उसको सॉर्ट आउट किया जाए ताकि पब्लिक में वो अमन अमान कायम रहे और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे तरीके से अपना इंतजामिया चला सके। जाफर साहब, आपने जो है ब्लॉक को लेके बात की, मनरेगा को लेके बात की, तो आप जानते हैं कि यहाँ के लोगों का जो वाहिद एक ज़रिया जो है कमाने का ज़रिया जो था, रोज़गार का ज़रिया था, वो मनरेगा ही था। मनरेगा के तहत जो लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो ये स्कीम बाहर हमारे हिंदुस्तान में थी। तो आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मनरेगा स्कीम को यहाँ लागू किया गया। यहाँ की गरीब आवाम की खस्ता हालत को देख करके ये स्कीम को यहाँ पर लागू किया गया था और हमने सोचा था कि अब पब्लिक में बाहर आएगी, लोगों में पैसा आ जाएगा, कारोबार चलेंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ खुशहाल हो जाएंगी। लेकिन इन सब की खुशियाँ जो है बटोर कर वो ब्लॉक वालों ने अपने जेब में डाल दी हैं। गरीब गरीब तर होता जा रहा है। गरीब काम करने के बावजूद भी यहाँ तक भी मैंने सुना कि मटेरियल के लिए लोगों ने पत्थर जो है 5-5, 6-6, 10-10 गाड़ियाँ खरीदी हैं और उन्होंने सीमेंट अपने जेब के पैसे से ख़रीदा है, बजरी उन्होंने अपने पैसे से ख़रीदी है, उन्होंने काम करवाए हैं 3-3, 4-4 लाख के, और बाद में जब मटेरियल की बात आई तो मटेरियल का एक पैसा भी लोगों को नहीं मिला है। मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बाज़ाब्ता तौर से कार्रवाई करे कि ये मसला क्या होता चला जा रहा है कि गरीब अगर गरीब तर होता गया तो ऐसा ना हो कि ये चोरियाँ, ये डकैतियाँ, ये बदकारियाँ और ये बुरे काम जो है सोसाइटी में ये तब होते हैं जब एक आदमी के पास अपना रोज़गार ना हो, अपना जो है बच्चा पालने के लिए उसके पास कोई वसाइल ना हो, तो लोग चोरियां करना शुरू हो जाते हैं, बुरे काम करना शुरू हो जाते हैं, मनशियात का शिकार हो जाते हैं। तो इस सब बुराइयों से रोकने के लिए सोसाइटी में कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा पब्लिक को दरकार होता है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ देखना चाहिए। जो कुर्सियों पर बैठे ऑफिसर हैं उनको सिर्फ अपनी कुर्सी नहीं देखनी चाहिए बल्कि वो आवाम के लिए एक छतरी होती है, एक छाता का काम करते हैं। उनको आवाम के मसाइल और प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए आवाम के मसाइल को हल कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक इश्तियाल में आकर के कोई ऐसा काम कर जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कल जो है मुश्किल का सामना हो जाए। तो लिहाजा मेरी तरफ से गुजारिश रहेगी कि मनरेगा की जहां तक धांधलियां हैं उनको दुरुस्त कर देना चाहिए और जो पब्लिक के प्रॉफिट्स हैं उन तक पहुंचा देने चाहिए। पब्लिक को इस तरह से परेशान हाल देखना किसी भी इंसानियत का जो है नाता ये नहीं बनता है कि किसी पब्लिक को और गरीब को परेशान देखे। उन तक के लिए उनका जो मुनाफा है, उन तक उनके लिए जो हक है वो उन तक पहुंचा देना चाहिए, इससे पहले कि पब्लिक कोई और कदम उठाए। जाफर साहब, जैसे कि आपने बात की कि हमेशा से ये जो है लोगों में परेशानियां आती हैं, हर लोग भी बोलते रहते हैं और हमारे लीडरान लोग भी बताते रहते हैं, इन मुद्दों पे बात करते रहते हैं। आखिर ये इन कामों पे जो ये मुद्दे हैं इन पे कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जाती? क्या लगता है आपको? अब की बार मुझे डीसी साहब पे और एसएसपी साहब पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। हमारे डीसी साहब और एसएसपी साहब बहुत ज़्यादा ईमानदार ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से चलाना जानते हैं। शायद उनकी नोटिस में अभी तक ये बातें नहीं हैं। जो डीसी साहब और एसएसपी साहब की नोटिस में ये बातें जाएंगी, मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि इस पर फुल्ली एक्शन होगा और गरीबों तक उनका हक पहुंचाने का सही काम किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जाफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये हमारे साथ थे जाफ़र साहब जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट भी किया था और आपने इनकी ज़बानी सुना कि कहरा के अंदर जो है गरीब को हमेशा जो है गरीब रखा जा रहा है, गरीब को हमेशा दबाया जा रहा है, चाहे वो नरेगा को लेके नरेगा को लेके हो, चाहे वो फूड स्टोर को लेके हो, चाहे वो दूसरे महकमात को लेके हो, लेकिन हमेशा जो है गरीब को दबाया जा रहा है। और इन्होंने जो है इंतज़ामिया से अपील की है कि इंतज़ामिया से यह अपील की है कि गरीब पर जो है जो गरीब को इंसाफ मिल नहीं रहा है, गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर गरीब को इंसाफ उसका हक नहीं मिलता है तो कल को वो गरीब लोग जो है सड़कों पर भी आ सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए कश्मीर क्रॉन के साथ बने रहे। शुक्रिया। रॉयल बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, पोतखा वागुरा रोड, न्यू कॉलोनी, शक्वारा। यहाँ बेकरी, मिठाई, पल्म केक्स, गिफ्ट केक्स, एनिवर्सरी केक्स, पेस्ट्री के अलावा तमाम डिस्पोजल आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम रियायती कीमतों में दस्तयाब है। तशरीफ लाइए रॉयल बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, पोतखा वागुरा रोड, न्यू कॉलोनी, शक्वारा। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 9622578419 9596580419।
544. क्या आप मुल्क या बैरून मुल्क के नामवार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में MBBS, BUMS, BDS, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर और दीगर कई सारे कोर्सेज में दाखिला चाहते हैं? क्या आप ज़राए ना होने को अपने मुस्तकबिल में रुकावट नहीं बनाना चाहते और अपनी आइंदा की जिंदगी को ताबनाक बनाने का अज़म किए हुए हैं? तो आइए अथवास कंसल्टेंट्स मुफ्त मशवरे और काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और फीस में रियायत के लिए हम आपकी हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। राब्ते के लिए हमारे फोन नंबरात हैं 9906169503, 019547966001। अथवास कंसल्टेंट्स, अथवास करो परवास करो। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.